बात करेंगे लाहौर के मौसम के हवाले से। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। आसमान पर मौजूद बादल भी हब्स और घुटन में कमी नहीं ला सके। शहर के मौजूदा दर्जे हरारत की बात करें तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 74% है। महकमे मौसमियात की जानिब से मज़ीद क्या पेशन गोई की गई है मौसम के हवाले से, मौसम कैसा रहेगा, समरा फातिमा से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे हैं, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है और अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें बूंदाबांदी हो रही है। आसमान पर बादल भी मौजूद हैं, बारिश भी हुई है, लेकिन फिर भी हब्स और घुटन में कमी नहीं आ सकी है। जितनी देर के लिए बारिश होती है जिस दौरानिया के लिए, उस टाइम तक जो है वो मौसम कुछ हद तक बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर से गर्मी हब्स और घुटन ज़्यादा बढ़ जाती है कि शहर लाहौर के बासी जो हैं उनका जो है वो सबर जवाब दे जाता है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 74% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं तो चल रही हैं लेकिन महसूस बिल्कुल भी नहीं की जा रही। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज शहर का मतला अबर आलूद रहेगा, आसमान पर बादल इसी तरह से मौजूद रहेंगे और आज शहर में जो है वो 20% तक बारिश के इम्कानात महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मानसून का जो स्पेल है वो ज़बरदस्त तरीके से बरसेगा। गरज चमक और आंधी के साथ जो है वो बारिशें होंगी, झक्कड़ भी चलेंगे। तो ऐसे में महकमा मौसमियात और मुतल्लिका इदारों की जानिब से बारहा शहरियों को ताकीद की जा रही है कि वो बारिशी मौसम के दौरान जो है वो एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाए ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा, आपका मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। मौसम के बाद की सूरत हाल की बात करें तो वहदत कॉलोनी में आसिफ ब्लॉक रोड मानसून बारिशों की नज़र हो चुका है। मेन रोड के दरमियान में गहरा गड्ढा पड़ गया और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। आसिफ ब्लॉक मेन रोड को चंद माह कबल ही तामीर किया गया था और नाकिस मटेरियल की वजह से सड़क बैठ गई है। मुतलका ठेकेदार जिम्मेदार है, अहले इलाका की जानिब से ये बताया गया है। आवाम के लाखों रुपए बारिशों में बह गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अहले इलाका की जानिब से मजीद क्या शिकायत सामने आ रही हैं, अबू बकर शेख से जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, वहदत कॉलोनी मेन ये आसिफ ब्लॉक का रोड है जो कि मानसून बारिशों की नज़र हो चुका है। ये मेन वो रोड है जो कि चंद ही महीनों पहले मुकम्मल तौर पे तामीर किया गया, नया सीवरेज डाला गया, इसको मुकम्मल तौर पे कारपेट किया गया। लेकिन इस साल मानसून बारिशें अभी शुरू ही हुई हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे आप मेन शगाफ पड़ चुका है। ये मेन अहम शौराहा है, ये गड़ा पड़ चुका है और यहाँ से इस पूरे रोड को मेन ट्रैफिक के लिए बैरियर्स लगा के और जो कार्डन ऑफ करके इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। मेरे साथ यहीं के मकीन मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे। आप यहीं के रिहायशी हैं, तकरीबन 3 से 4 माह पहले ये मेन रोड मुकम्मल तौर पे तामीर हुआ, दोबारा से ये गड़ा पड़ चुका है, क्या कहते हैं? सर ये जब पहले कंप्लीट हुआ है पूरा, फिर दोबारा ये रोड तोड़ा है उन्होंने, तोड़ने के बाद दोबारा ये बना, ये दूसरी दफ़ा कारपेट हुआ। डेली का मेरा रूट है, मैं वापडा टाउन जाता हूँ तो डेली इसी सड़क से गुजर के जाता हूँ, डेली का रूट। और मैं अभी गाड़ी जा रहा था तो मैं रास्ते में ये गड़ा देखा तो मैं रुक गया। आप क्या कहते हैं, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इसमें या मेन कौन जिम्मेदार, किनको जिम्मेदार ठहराते हैं? सर देखें, कुछ कह तो नहीं हम लोग सकते, लेकिन आपके सामने ही है रिज़ल्ट, ठीक है। वो गड्ढे में ज़रा नज़र मारे ना आप। मेरा काम सोलर का है तो हम लोग भी जब सोलर के ब्लॉक वगैरह बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसका मटेरियल वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, कि यार ये सही मसाला बन रहा है, सही सारा कुछ कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। ये आपने जो यहाँ की पब्लिक है, यहाँ की जो आवाम है, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। ये मेन अहम शौराहा है जो कि करोड़ों रुपए की लागत से चंद ही महीने पहले मुकम्मल तौर पे यहाँ पे सीवरेज डाला गया, इसको कारपेट किया गया। लेकिन अभी मानसून शुरू ही हुआ है, 3 से 4 बारिशों के बाद इसके हालात आप देख सकते हैं। गहरा शगाफ, गहरा घड़ा पड़ चुका है और इस मेन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये मेन वो रोड है जो कि आगे वहदत रोड को लिंक करता है। एक तरफ मुस्लिम टाउन का रास्ता जाता है तो दूसरी जानिब ये क्रीम ब्लॉक की तरफ मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी ठीक है अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया आपका।
शहर में कहीं रिमझिम और कहीं मूसलाधार बारिश। फिरोजपुर रोड पर इचरा से कहना जाने वाली साइड पर पानी जमा। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। फिरोजपुर रोड पर इचरा से कहना जाने वाली साइड पर पानी जमा है। शहर में कहीं रिमझिम और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। वहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आमदरफ जो है सड़क पर पानी की वजह से ट्रैफिक की वो शदीद मुतासिर हो चुकी है। तो शहर में कहीं रिमझिम और कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। ये सूरत हाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिरोजपुर रोड पर इचरा से कहाना की तरफ जाने वाली साइड पर यह पानी जमा है। तफसीलात जान लेंगे, वहाँ की सूरत हाल क्या है, अफशा रिजवान से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज शहर में सिर्फ चंद मिनटों की बारिश हुई है, लेकिन इस चंद मिनटों की बारिश ने भी वासे इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल जो है वो खोल के रख दिया है। किसी मोहल्ले में नहीं, किसी गली में नहीं, बल्कि किसी मेन शहरा पर भी बारिशी पानी जमा हुआ है। इस वक्त हम फिरोजपुर रोड इचरा की साइड पे मौजूद है। इचरा से अगर आप कानी की तरफ जाएँ तो जो साइड होगी उस पर हम मौजूद है और यहाँ पर बारिशी पानी जमा हुआ है। और इस तरह बारिशी पानी जमा हुआ है कि ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक को आने जाने में मसले का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये पानी जो यहाँ पे जमा हुआ है ये किसी बड़े हादसे का भी सबब बन सकता है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे 1 से 2 फुट तक, बल्कि 1 फुट तक ये पानी है जमा हुआ है। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों की बारिश थी जिसने ये फिरोजपुर रोड का हाल किया है कि मुझसे लेके वो पीछे पुल तक आप देख सकते हैं कि वहाँ तक जो है ये बारिशी पानी जमा हुआ है। ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह से मुतासिर हो रही है। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जैम का सिलसिला भी यहाँ पे हमें देखने में दिखाई दिया, क्योंकि ये मेन शहरा है, फिरोजपुर रोड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है अगर थोड़ा सा भी पानी जमा हो जाए। इंतज़ामिया से आलोकाम का से यही मुतालबा है शहरियों का कि जल्द से जल्द निकासी आपके सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। जबकि PDMA की जानिब से बारहा मानसून से पहले ये इतलात दी गई थी कि इस दफ़ा 25% ज़्यादा बारिशें होंगी, तो उस तरह से प्रिपरेशंस क्यों नहीं की गई हैं और उस तरह से इंतज़ामात क्यों नहीं किए गए हैं। हर रोड हर गली में, हर कूचे में भी इवन के जो है हमें बारिशी पानी जमा दिखाई देता है, जो कि शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफशा रिजवान। शहर में चीनी की कीमत 190 से 200 रुपये किलो पर बरकरार है। चीनी की सरकारी निर्ख 173 रुपये फ़ी किलो पर अमल दरामद ना हो सका। घी और ऑयल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इसकी क्या वजूहत है, शहजाद खान अब्दाली से जानेंगे, बताइएगा। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से चीनी की 4-5 माह के लिए कीमतें जो हैं वो तय की गई और माह जुलाई के लिए हुकूमत ने जो चीनी की कीमत है वो 173 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की है। आइए इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या जो किराने की दुकानें हैं, ये शहर के जनरल स्टोर हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे 173 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से चीनी दस्तयाब है या नहीं है। अगर दस्तयाब है तो किस रेट पे है। इस वक्त एक किराना फरोश हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने चीनी का रेट दिया रिटेल में 173 रुपये। आप ये हमें बताइएगा कि होलसेल मार्केट के अंदर और रिटेल मार्केट के अंदर क्या ये रेट है आज? नहीं सर, ऐसे नहीं है। आज थोड़ा सा जो डिफरेंट आया है वो सिर्फ एक थैले के ऊपर 50 रुपये का आया है। 2-3 दिन पहले ये 9100 रुपये का थैला था। आज इसकी कीमत जो होलसेल में निकली है वो है 9050 रुपये। सर ये भी फरमाइएगा कि जो दर्जा अव्वल का घी है और दर्जा दोम का घी है उसकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी काफ़ी अरसे से यहीं पे अटकी हुई हैं। दुनिया भर में जो इसका इंग्रेडिएंट्स हैं वो सस्ते हुए हैं, यहाँ पे कोई कीमत कम हुई है कि क्या कीमतें हैं? नहीं सर, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वो ये होता है कि होलसेलर जब कोई ज़्यादा माल कोई उठा ले तो वो 5-10 रुपये कम नीचे कर दे, तो इसके अलावा जो उसके ऊपर प्रिंट है उसमें कोई कमी नहीं आ रही। अब जो चीनी के ऊपर बेसिक बात करनी थी, जो गवर्नमेंट के नॉलेज में ये चीज़ लेके आनी थी, अब उन्होंने 173 का रेट तो दे दिया है, अब 181 में दुकानदार ख़रीद रहा है। तो ये एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया है जी। जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो छापामार टीमें होंगी, वो आके करियाने वाले को पकड़ेंगी। करियाने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, 2 बैग लेगा, 3 बैग लेगा, लेकिन अब वो बेचारा पीसेगा। जी आपने गुफ्तगू सुनी, जो किराना फरोश हैं वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने रेट तो दे दिया है लेकिन इस रेट के ऊपर चीनी भी खुदारा मुहैया करें। और ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका।
लेस्को का निजी और सरकारी नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जुलाई में 4,149 नादहिंदगान से 19 करोड़ 53 लाख की रिकवरी कर ली गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर रिकवरी मुहिम शुरू की गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे, शाहिद नदीम सिप्रासी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रेंजर्स के हमरा नादहिंदा निजी और सरकारी इदारों, महकमा और सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, जिसके नतीजे में माह जुलाई के दौरान 4,000 से ज्यादा जो नादहिंदा सार्फिन थे उनके कनेक्शन मुनक़ता करके उनसे करोड़ों रुपए की रिकवरी की गई है। और चंद रोज के दौरान ये तकरीबन 19 करोड़ 53 रुपए वाजिबात बनते हैं जो कि सार्फिन अदा नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद वो बिजली इस्तेमाल की जा रही थी वहाँ पर, लेकिन रेंजर्स की मदद से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया और करोड़ों रुपए के वाजिबात वसूल किए गए। शहर में अगर नॉर्दर्न सर्कल की बात की जाए तो वहाँ पे 6 करोड़ 3 लाख रुपए और डिफेंस सर्कल में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। इसी तरह शालामार सर्कल में 3 करोड़ 8 लाख, जबकि जो सेंट्रल सर्कल है जो कि मुल्तान रोड, समनाबाद, इकबाल टाउन के जिसमें इलाके शामिल है, वहाँ पे 6 करोड़ और 3 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। इसी अधिकतर जो रीजनल इलाके हैं वहाँ से भी नादहिंदा सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन करके करोड़ों रुपए की रिकवरी की गई। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद नदीम सिब्रा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर रिकवरी मुहिम शुरू कर दी गई। नादहिंदा सारिफिन के कनेक्शन मुनक़ता करके बिलों की वसूली की गई। नॉर्दर्न सर्कल से 1 करोड़ 94 लाख रुपए की रिकवरी की गई। ईस्टर्न सर्कल से 3 करोड़ 8 लाख 53 हज़ार रुपए की रिकवरी की। सेंट्रल सर्कल से 6 करोड़ 3 लाख 66 हज़ार रुपए की रिकवरी की, जबकि सदर्न सर्कल से 2 करोड़ 38 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। ननकाना सर्कल से 6 करोड़ 38 लाख रुपए से रिकवरी की गई। शेखोपुरा सर्कल से 3 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल किए गए। ओकाड़ा सर्कल से 1 करोड़ 6 लाख 30 हज़ार रुपए की रिकवरी की, जबकि कसूर सर्कल से 4 करोड़ 8 लाख 54 हज़ार रुपए की रिकवरी कर ली गई है।